की चिट्ठी जी और इनका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया जाए। जी तो आगरे में जगह नहीं थी, तो उसे मैं दिखाई नहीं दिया, अदृश्य कर दिया। अदृश्य कर दिया। उसने मुझसे एक बात, एक शब्द तक नहीं कहा। मैं कुछ जानकारी भी नहीं थी। ये जी आध्यात्मिक विद्या है, जी महाराज जी की कृपा हो रही है। तो वाइफ ने जान के और बाजे की टिकिया बनती हैं, तिली का आटा, तिली और गुड़ डाल करके। जो हमारे क्षेत्र में पिटौआ कहते हैं। हाँ, पिटौआ कहते हैं, हमारे यहाँ टिकिया कहते हैं। जब मैंने खराब कर रहा है, मैंने मेरे भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। आज विनय चालीसा का जो पाठ है, मुझे ये लगता है कि दादा जिन्होंने सुनाया है, गाया है, मुझे लगता है आप बता सकते हैं कि आपकी उपस्थिति में रिकॉर्ड पहली बार किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सौभाग्य मेरे अनुज मनीष शर्मा जी को मिल रहा है। मैं तो उन्हें बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि और मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इन क्षणों का गवाह मैं भी हूँ। अंशुल भैया भी बैठे हैं, तो चलिए साहब करते हैं विनय चालीसा का पाठ। विशेष बात और है, क्यों? क्योंकि बड़ी घटनाएं दादा ने बताई आगरा से। आगरा में ही आपका निवास है और मनीष जी का भी आगरा में ही निवास है। और जब कभी हमें भी कुछ दौरा सा पड़ता है तो मैं भी आगरा ही आ जाता हूँ। देखो आज आया हूँ। आगरा में भाई कमिश्नरी है, आना ही पड़ता है। सब पागल हो रहे हैं आगरा में। चलिए साहब, भाई प्रिय अनुज मनीष शर्मा जी। राम राम श्री राम राम, मैं हूँ बुद्धि मलिन गति, श्रद्धा भक्ति विलीन, करूँ विनय कछु आपके, हो सब ही विध दीन। जय जनीब करो रे बाबा, कृपा करहु आवे सद्भावा, कैसे मैं तब स्तुति बखानू, नाम गाम कछु मैं नहीं जानू। जापे कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद हरहु, तुमरो रूप लोग नहीं जाने, जापे कृपा करहु सोई भाने, कर दे अर्पण सब तन मन धन, पावै सुख आलोकिक सोई जन, दरस परस प्रभु सो तब करही, सुख संपत्ति तिनके घर भरही। जय 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 ओ जय जय संत भक्त सुखदायक, रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति दायक, तुम ही विष्णु राम श्री कृष्णा, विचरत रूप करहि मम तृष्णा। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता, कहि विभीषण ने जो वाणी, परम सत्य करी अब मैं मानी। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, सो करि कृपा करहि दुख हंता, सो भरोस मेरे उर गावे, जा दिन प्रभु दर्शन में पायो, सोई भरोस मेरे उर गायो, जा दिन प्रभु दर्शन में पायो, जो सुमिरे तुमको उर्माही, ताकि विपत्ति नष्ट है जाई। जय 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 गुरुदेव हमारे, सबही बात हम भय तिहारे, हम पर कृपा शीघ्र अब करहु, परम शांति दे दुख सब हरहु, रोग शोक दुख
सब मिट जावे, जपे राम राम ही को ध्यावे। जाविद होई परम कल्याणा, सोई सोई आप देगे वरदाना। सबही भांति हरि हरि ओ, सबही भांति हरि ही को पूजे। राग देश द्वंद्वन सो जूझे, करे सदा संतन की सेवा। तुम सब विधि सब लायक देवा, सब कुछ है हमको निस्तारो। भव सागर से पार उतारो, मैं प्रभु शरण तिहारी आयो। सब पुण्यन को फल है पायो। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, बार बार जाऊं बलिहारी। सर्वत्र सदा घर घर की जानो, रूखो सूखो ही नित खानो। भेष वस्त्र है सादा ऐसे, जाने नहीं कोई साधु जैसे। ऐसी है प्रभु रहन तुम्हारी, वाणी कहूँ रहस्य में भारी। नास्तिक हूँ आस्तिक है जावे, जब स्वामी चेटक दिखलावे। सबकी धर्मन सब ही धर्मन गए अनुआई, तुम्हें मनावे शीश झुकाई। कोई नहीं कोई स्वार्थ नहीं कोई इच्छा, विचरत कर द्यो भक्तन बेक्षा। कि विधि प्रभु मैं तुम्हें मनाऊं, जा सुकृपा प्रसाद तब पाऊं। साधु सज्जन के तुम रखवारे, भक्तन के हो सदा सहारे। दुष्ट शरण दुष्ट शरण आन जब परही, पूर्ण इच्छा उनकी करही। यह संतन कर सहज स्वभाव, सुन आश्चर्य करहि जन काऊ। ऐसे करहु आप अब दाया, निर्मल हो जाए मन और काया। धर्म कर्म में रुचि हो जावे, जो जिन नित तब स्तुति गावे। आवे सद्गुण तापे भारी, सुख संपत्ति होई पावे सारी। होई जासु होई तासु सब पूरन कामा, अंत समय पावे विश्रामा। चार पदार्थ है जग माही, तब प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। त्राहि तारे त्राहि त्राहि मैं शरण तुम्हारी, त्राहि त्राहि मैं शरण तिहारी। हरहु सकल में विपदा भारे, धन्य धन्य बड़े भाग हमारो। पायो दर्श परस तब न्यारो, कर्महीन बल विद्यो, कर्महीन बल बुद्धि विहीना। तब प्रसाद कछु वर्णन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रद्धा के यह पुष्प कछु, चरणन धरे संहार। कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु, कर लीजो स्वीकार, कर लीजो स्वीकार। आपने सुना विनय चालीसा
पूज्य श्री प्रभुदयाल शर्मा जी के सानिध्य में रचयिता जिस समय वहाँ बैठे होते हैं तो कुछ गलतियाँ जो हम लोगों से होती हैं, गायक कलाकार से, या जो तैयारी करते हैं, तो वो भी ये पहले से ये प्रकाशित है और आपके ही नाम से है, और इसमें जो है आपने सुधार भी दिए हैं, है ना। तो जो पहले से छप गया था, सुधार के अब की बार जब हम पुनः प्रकाशित करेंगे इसको, तो हम ये जो आपने अपने कर कमलों से सुधार दिया, ये हम मुझ पर और हम सब पर बड़ी महती कृपा की है। आपका एक अधिकारी था और वो आप हाँ सुनिए, हाँ ये परेशान किया करता था। हाँ देखिए, अब ये जो ऐसा है, ये महाराज जी का शरीर शांत हो गया, ये 97 की तिमाही की बात है जी। ये आया था 94 में, जी। तो ट्रांसफर होकर के आ गया। ये लोधे जात का था, तो ब्राह्मणों से जरा कटुता रखता था। अच्छा। 5-6 ब्राह्मणों के नाम अपनी टेबल पर रख लिए थे, और कुछ चुगलखोर तो होते ही हैं, जी जी खुशामदी होते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी। और कुछ रिश्वतखोर होते हैं तो उनको उनके काम में बाधा। अब हम तो अपने हिसाब से काम करते थे, जी। हमें लेने देने से कोई मतलब नहीं। दरअसल में हमारी चुगली भी की उन्होंने, और वो उसकी खुशामद तो करते ही थे, तो वो हमें परेशान करना शुरू कर दिया। हम जब समझ गए कि उस हमें, समय आप मैनपुरी में पोस्टेड थे? नहीं, अब नहीं, आगरा ITI में आ गए थे हम। अच्छा, तो आगरा वाला हाँ। अधिकारी परेशान कर रहा आगरा वाला जी, फिर महाराज जी का शरीर शांत हो गया है, हाँ। तो केहर सिंह कमिश्नर थे ना, जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अपने घर जाना चाहते हो, सन 85 की बात है शायद। हाँ। तो मैंने कि चले जाएंगे। उन्होंने कि यहाँ कहाँ रहेंगे, परदेश में, घर मकान अपना घर है, अपने समाज में रहेंगे। तो घर कहाँ था तब? आगरा। तो पोस्टिंग भी आगरा थी? पोस्टिंग तो पीछे, पोस्टिंग आगरा में हुई है, पर मथुरा वृंदावन के लिए हुई है। अच्छा अच्छा। तो ये जो अधिकारी जो आपको हाँ, परेशान समझे। कर रहा था, वो कहाँ तक? हाँ, जब मैं 85 में यहाँ से, वो चिट्ठी लिखी उन्होंने जी। जॉइंट डायरेक्टर को, जी। डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी, अच्छा। तो कि ये मेरे गुरु भाई हैं, हाँ। कमिश्नर साहब ने लिखी चिट्ठी, जी। और इनका ट्रांसफर वहाँ कर दिया जाए। जी। तो आगरे में जगह नहीं थी, तो मेरे मामा के लड़के थे, आर राम बरोसी भारद्वाज, जी। उस सदर में रहते, सेंट्रल स्कूल में थे टीचर। तो वो यूनियन के वो पदाधिकारी थे, यूनियन के चक्कर में वो जाते थे लखनऊ, तो चिट्ठी वो मैंने दे दी उनको। मैंने कि आप डायरेक्टर को दे दी चिट्ठी। मैं तो भैया खर्चे की वजह से, वो पूछा भी उन्होंने, कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लेके गए, मैं नहीं गया, पर वो चिट्ठी मैंने भेज दी डायरेक्टर को। तो राजीव गांधी उस समय मीटिंग ले रहे थे, और डायरेक्टर वहाँ जाने को बिल्कुल तैयार बैठे थे। वो उनके कमरे में घुस गए, तो कही क्या बात है, तो उनके ऐसा है कि मैं, पहले तो आप, वो चिट्ठी दी उनको कि ये चिट्ठी लीजिए, पहले ये पढ़िए, उसके बाद बात करूंगा। चिट्ठी पढ़ी तो ये तो हमारे अफसर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं DM रहा था, ये मेरे डायरेक्टर ये केआर सिंह जी। हाँ, केआर सिंह ने कहा मैं जब DM था तो ADM था मेरे अंडर में। ये केआर सिंह जी का भी आप चित्र देख रहे हैं, है ना जी, इन्हीं की बात हो रही है ये सब सर। तो उन्होंने ट्रांसफर की, तो उन्होंने, आगरे में जगह नहीं थी, उन्होंने आदेश कर दिया कि आगरे में जब भी जगह खाली हो तो मेरा नाम उसमें प्रपोज कर दिया कि इनका ट्रांसफर वहाँ किया जाए। जी। और उसके बाद फिर 4-6 महीने में, 2-3 महीने में जगह खाली हुई, वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई आगरा ITI में। अब ये हो गया मेरे 85 की बात है जी। बड़ी आनंद से मेरे कट रहे हैं दिन, सब लोग, सब अफसर मेरी सब अच्छी रिपोर्ट लिख रहे हैं हर साल। देखिए, मैं किसी से लड़ता भी नहीं था, और कुछ बेईमानी भी नहीं थी, कुछ नीयत भी मेरी खराब नहीं थी कि कुछ घूस फूस ले किसी से, तो अच्छी रिपोर्ट मेरी जा रही है। अब ये एक अफसर आ गए सन 94 में जी। अब 94 में इन्होंने 94 की तो नहीं लिख सकते थे, वो तो जो पहले अफसर थे वो लिख के 95 की खराब की इन्होंने, 96 की खराब की जी। सर्विस बुक एंट्री, वो एंट्री होती है चरित्र पद का, चरित्र लिखा जाता है कैसा, और ये लिखा फिर 97वीं खराब की। अच्छा। और देखिए, ऐसा प्रावधान है कि कर्मचारी को सुधारने के लिए चरित्र पंजिका लिखी जाती है, कोई बात होती है तो। अब मेरी अंतिम तो दिन थे, और अंतिम समय में मेरा क्या सुधार होगा। सही बात है। ये अफसर डिपार्टमेंट के सुनते नहीं, मैं अफसरों से कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट के लोगों से कह रहा हूँ। लीजिएगा, अब बहुत सारे अफसर सुन रहे होंगे। हाँ। और आज बिल्कुल स्वतंत्र होके पूज्य शर्मा जी आपको बता रहे हैं, नहीं सुनते, करने की विधि बिल्कुल सही रखिएगा, क्योंकि जब आदमी स्वतंत्र होता है ना,
फिर वो अपने दिल की बात कहते हैं। हाँ जी, फिर क्या हुआ? हाँ, तो हुआ ये कि खराब कर दिया उन्होंने अच्छा, इससे पहले मैं ये कहा करता था उनसे, जब मैंने खराब कर रहा है, मैंने मेरे भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, जी और मेरे साथ तो अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों हैं, मेरा ये बाल बांका नहीं कर पाएगा, जी ये सोचता रहता था। जी तो एक दिन मेरे एक साथी ने, मेरे रहते ही था, हाँ। ये शायद बात है 97 की तिमाही की, 98 जून में मेरा रिटायरमेंट है, जी कि ऐसा है शर्मा जी, अपना कुछ पूजा जाप मंत्र तंत्र जो कुछ करना सो कर लो, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, और मैं देख के आया हूँ, ऊपर से स्वीकृति ले लिए, आपकी ये नौकरी ले लेगा, मतलब हाँ, खत्म कर देगा, तुम्हारी नौकरी खत्म कर देगा। टर्मिनेट करने की हाँ, तैयारी कर ली उसने। क्योंकि 3 वो रिपोर्ट खराब कर दी है इसने। जी जी हाँ, और 98 जून में हूँ, 98 की भी खराब कर दी, जी 96, 97, 98 3 रिपोर्ट उसने लगातार खराब की। तो अब मेरे पेट में पानी हो गया साहब। पक्की पकाई नौकरी खराब हो हाँ, रही मैंने है। मुझे कोई क्या था, कैशियर की पोस्ट थी, तो कोई समझेगा इसने डकैती डाली होगी, कैश का गबन किया होगा, कुछ ना कुछ, भाई नहीं हो तब भी हो। हाँ, सामाजिक हाँ, डर। तो अब मैंने कुछ नहीं, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, उस समय मैं युवावस्था तो थी, युवा ही समझूंगा मैं तो, और अब भी मैं समझता हूँ ठीक है, होता रहे भगवान का साधन, तो वो युवा ही है, और नहीं तो फिर गए काम से। वैसे साहब आप सुन लो पूरी बात अब ये। उसी उम्र के दौर में हैं अभी, हाँ, आप बुजुर्ग नहीं हुए हैं। हाँ ठीक है, जी। अच्छी बात है आपकी भावना। जी अब सब मेरी चिंता हो गई, जी दोनों टाइम पूजा करने के लिए बैठता था, अच्छा सुबह शाम। सुबह पूजा नहीं हो पाती थी ढंग से, क्योंकि ऑफिस जाने की जल्दी होती थी। जल्दी जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अच्छा लोगों से ये सब रखा था भोजन कर लो या भजन कर लो, तो शाम को मैं भोजन भी नहीं करता था। अरे हाँ, वो फिर नींद आएगी, भजन होगा नहीं, पाठ नहीं होगा, बैठता था। अब तक तो पाठ, अब ये जब ये बात सुन ली तो अब बैठ तो रहा हूँ पाठ पे, लेकिन वो पाठ पूजा नहीं हो रही है। चिंता वही है कि अब नौकरी जाएगी, और घर पे भी बताया नहीं, मैं जब होगा जब देखा जाएगा, अभी से मैं इनको क्यों कलेश में डालूं, अभी तो मैं ही कलेश में रहूं। जी एक रात गई साहब, नींद नहीं आ रही है, अच्छा। खाना भी नहीं खा रहा हूँ, अरे काम सब कर रहा हूँ, घर पर मालूम नहीं पड़े कि मैं कलेश में हूँ, इसलिए ये सब क्रिया कर रहा हूँ। जी 2 रात हो गई साहब, तीसरी रात में सोच रहा हूँ, वही चिंता हुई है। जॉइंट डायरेक्टर दोनों रिटायर हो चुके थे, एक तो बरेली वाले थे, और एक और बरेली में ही था जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस, एक और डायरेक्टर जनरल जिन्होंने मेरे ट्रांसफ़र किया था, एक और जॉइंट डायरेक्टर जो पहले प्रिंसिपल रह चुके थे ITI आगरा में, वो भी प्रभावित थे मुझसे, वो भी रिटायर हो चुके थे। तो मैंने, अब मेरा कोई नहीं है शासन में। जैसे ही मैंने ये सोचा है, तीसरी रात्रि की बात है, 10 बजे की बात है ये, तो महाराज जी की तस्वीर दी हुई है मेरे तकिया के नीचे से निकाल के, एक ब्लैक एंड वाइट छोटी सी तस्वीर है, उसकी पूजा करता हूँ। उस तस्वीर में से आवाज़ आती है, मैं हूँ वहाँ पर। आवाज़ मेरे स्पष्ट ये सवास, मैं हूँ वहाँ पर, मैं हूँ वहाँ पर, जहाँ कोई नहीं है तेरा बाप, मैं हूँ वहाँ पर। अब तो मैं चंगा हो गया साहब, रात को नींद आई है चुप, और बड़ी खुशी से बोल, तो फिर रात वही पूजा ही होती रही है, समझ लो। जब भी जागृत हुआ हूँ तो वो, और फिर सुबह खाना भी खाया है चैन से, फिर मैं चंगा। फिर वो प्रिंसिपल मेरा कुछ बगाड़ नहीं पाया, सब सही रहा, सब सही हो गया। वो मेरे ट्रांसफ़र, वो मेरा रिटायरमेंट होना था 98 जून में, वो शायद फरवरी में ही ट्रांसफ़र हो गया। जी अच्छा, आपका एक अधिकारी, आपका जो ट्रांसफर ऑर्डर आया था, हाँ। वो दवाई रहा था। हाँ, वो भी याद भूल जाता हूँ, ठीक है जी अब मैं पुणे में जब था तो जॉइंट डायरेक्टर से कह दिया था ट्रांसफ़र ऑर्डर उसने कर दिया बेचारे ने, हाँ। ट्रांसफ़र ऑर्डर कर दिया। तो अब मेरे एक मित्र ने लिखा कि ऐसा है, अब ऐसा समय आ गया है कि हम और आप सब संग चाय पीने जाया करेंगे। समझा नहीं, पर उसने कहा कि ऐसे ऐसे समझा दिया कि जॉइंट डायरेक्टर को ऐसे ऐसे आदेश हो गया है। यानी खबर कैसे लगी मुझे, पत्र द्वारा दी कैसे, तो अब वो ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, तो फिर उसने चिट्ठी लिख दी कि अब ऐसा है, चिट्ठी आ गई है और आपका ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा। माँ मुझे हवा नहीं लग रही है ऑफिस में, ऑफिस वाले नहीं बता रहे। ऑफिस प्रिंसिपल दबा के बैठ गया ऑर्डर को। अच्छा। अब तो मैं ये तो दबा के बैठ गया, ये मुझे जाना नहीं देगा। तो फिर मैंने महाराज जी की वही तस्वीर के सामने गुहार लगाई, फिर पहुंचे खिड़की बंद, अलमारी में बंद थी, उस तस्वीर से गुहार लगाई, महाराज तुम ही संभालो। मैं ऑफिस से जाने के तुरंत बाद बेचैन हो गया मैं बहुत ज़्यादा, मेरी
शाम को 7:20 पे प्रादेशिक समाचार आए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सुबह ही उसने ऑर्डर निकाल के रख दिया कि भाई अब मैं रोक नहीं सकूंगा, नहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसी महाराज जी की कृपा रही है मेरे ऊपर। ढेर सारी गाथाएं हमने सुनाई हैं कि जब किसी भक्त ने दिल से पुकारा है, महाराज जी सामने ही आ गए हैं, है ना। अब पहचान पाए न पहचान पाए अलग है, हाँ, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई मदद उसी समय आपके पास। जी, एक गाथा मैंने सुनाई है जिसमें भक्त ने हाथ पकड़ लिया और बताओ आप बाबा नीम करोली हैं कि नहीं है, तो उन्हें कहना पड़ा था कि हैं। किसको? जिनकी अभी हमने चर्चा की थी, जगमोहन शर्मा जी। बाबा नीम करोली जब अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए, मानव देह लीला का समापन किया है, ये खबर आपको कैसे मिली थी? हाँ, ये ऐसा है, मैं मथुरा में था तो मेरे एक मित्र थे आरपी गुप्ता, वो गुजर गए अब रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने टेलीफोन पर मुझे कहा कि तुम्हारे बाबा नीम करोली नहीं रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ, अरे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने ऐसा हो नहीं सकता, हनुमान जी के अवतार हैं और लोगों की भी धारणा थी कि ये तो शरीर रहेंगे हमेशा, पर वो गए अपनी, ये भी लीला थी उनकी। अच्छा। हाँ, मेरा विश्वास है वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, ये तो हम लोगों को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए ये सब किया है। वो अब भी जीवित हैं, मेरा अपना विश्वास है और मेरा अनुभव भी है ये नहीं कि मैं से गलत बात कह रहा हूँ आपको। मेरा अपना अनुभव भी है कि जब भी मैंने पुकारा है मेरे साथ खड़े हुए हैं। अब एक बार घटना बता रहा हूँ आपको कि मेरे केसी गुप्ता हेड क्लर्क थे, मथुरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ट्रांसफ़र होकर के ITI आगरा में आ गए। और उनको मुझसे बड़े थे, रिटायरमेंट पहले हो गया। तो कुछ लोग मास्टर वहाँ से मथुरा से आते थे MST, और वो सुबह आते थे और शाम को MST से जाते थे। तो उनको मथुरा पहुँचाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि टीचर्स जो आते थे कि तुम हमारे साथ चलो, बिना टिकट ले चलेंगे और उधर से भी आपको ले आएंगे बिना टिकट। उनके साथ चला गया। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मैं बता दिया उन्होंने, ताज पे आ जाना। ताज पे आया तो ताज तो बिल्कुल खड़ी हुई थी जाने के लिए, सब लोग बैठ चुके थे, कोई मुझे स्टेशन पर मिला नहीं। पर फिर भी मैं अब टिकट भी नहीं ले पाया और अपराध तो मेरा बन गया, मैं सवार हो गया गाड़ी में। उसके बाद जैसे ही गाड़ी चली है TT आ गया, अब पेट में पानी हो गया था। अब मैंने हृदय से प्रार्थना की, महाराज आज बचा लो मुझे, और अब मैं बिना टिकट कभी गाड़ी में ट्रेवल नहीं करूंगा। और सरकार तो वही है, और ये तो मानव वो है, मशीनरी है ये तो, जैसे वो डायरेक्शन मिलता है वैसे करती रहती है। मैं आपको बताऊं, TT ने इधर चेक कर लिया, उधर चेक कर लिया, सामने पीछे सब चेक कर लिया, उसे मैं दिखाई नहीं दिया। अदृश्य कर दिया उसने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन उसको मैं उसे नहीं दिखाई दिया। इधर उधर सब लोग चेक कर लिए। ये क्या है? सही बात। अब बहुत सारी गाथाएं हैं, महाराज जी कैंची धाम में बैठे होते हैं और कैंची धाम अच्छा, से गाड़ी में, उसी समय की बात है जी। देखिए याद आ गई तो वो बता रहा हूँ। नहीं, स्वागत है। हाँ, देखिए, चाहे लाख रुपए की बात हो, चाहे 2 पैसे की बात हो, अब हम तो जिस स्तर के हैं उसी स्तर पर ही सोचते हैं। मैनपुरी से ट्रांसफ़र होकर के हम जब आए तो एडवांस पे 1 महीने की मिलती है जी, उसे लेकर के हम आ गए। गुरु पूर्णिमा पड़ी, जून में ट्रांसफ़र हो गया मेरा, जुलाई में शायद पड़ी वो। तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई देखो, वहाँ वृंदावन गुरु पूर्णिमा है कल, वहाँ चलना है। एक दिन पहले गए हम जी। तो हम जहाँ रह रहे थे वो हमारे परिवार की भाभी लगती थी। अच्छा। आगरे के रहने वाले थे, मूल निवासी। तो उनके मकान में रह रहे थे। तो वो बोली, भाभी विधवा थी, बुढ़ी थी, हमारी माँ से ही उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो रिश्ते में हमारी भाभी लगती थी कि लाला जी मैं भी चलूँगी। रिश्ता था इसलिए नहीं, वैसे वो हमारी माँ से भी बड़ी थी। बिल्कुल सही बात। तो मैंने, अब हम सोच में पड़ गए उनकी, पैसे हम लेकर के जाएँ और जब तक तनख्वाह नहीं मिलती है तब तक गुजारा करना है इनमें। अब मना भी नहीं कर सके, मैंने भाभी चलना, चलो कुछ भरे मन से जी कह दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, मना नहीं कर पाते आप। ले गए साहब उधर से। रास्ते में वाइफ बोली कि मैंने टिकट फेंक दिए। मैंने, क्यों टिकट फेंक दिए? तुमने अभी टिकट चेक करेगा और नहीं मिले और कोई रवाड़ी गड़बड़ हुई तो दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। पर रास्ते में कुछ नहीं हुआ, चले गए हम। उधर से आए तो जैसे ही हम
रिक्शा से, फिर बस से उतर के रिक्शा से घर पर पहुंचे, द्वारकाधीश के पीछे रहते थे। तो बोली वाइफ के अब ये तो टिकटों को फेंक दूंगा, अब क्या करूंगा। तो मैंने टिकट तो बस से उतरे जब ही फेंक देना चाहिए थे, अब क्या करूँ। तो टिकटों की जब फेंकने के लिए देखा गई तो उसके बीच में 10 का नोट लगा हुआ है। खर्चा मिल गया बाबा। वो खर्चा जो 10 रुपए खर्च हुए हैं, 1 रुपया 8 आना जो किराया लगता महाराज था, जी ने भेज दिए। वो ये मेरे साथ हुआ है सर, देखिए। ये प्रैक्टिकल हुआ है मेरे साथ। हाँ, चाहे 10 रुपए की बात हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 10 करोड़ की हो। और वो करोड़पतियों की, करोड़ों की देखिए अमेरिका से दे रहे हैं, कंपनी फेल हो रही है और देखिए दर्शन करके शरीर शांत होने के बाद उनके साथ ये घटना हुई है। अच्छा, महाराज जी ये कहा करते थे भजन करना तुम्हें अंग्रेज सिखाएंगे। ये विनय चालीसा में ये बातें, सब बातें लिख दी हैं 65 में। और महाराज जी जो कहते थे तुम्हें भजन करना अंग्रेज सिखाएंगे, जब अंग्रेजों ने अपनी बात बताई तब महाराज जी को मानना शुरू किया है लोगों ने तब मानना शुरू किया। पहले महाराज जी को जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे किसी की बात। बीच में जब अरे हम, अब मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पाया हूँ, और इससे ज्यादा क्या, अब घर वाले ही मान रहे हैं। अब हमारी वाइफ जो है दूसरों को ताबीज देती है महाराज जी का, और महाराज जी की शरण में जाने के लिए आदेश देती है कि भाई कोई समस्या है तो समाधान महाराज जी की शरण में जाकर कंधा दिया है। तो मैं अपने चेहरे को नहीं पहचान पा रहा हूँ उस समय का जो चित्र है। फोटो है आपके पास? उस मेरे पास नहीं है फोटो, पर मैंने फोटो देखा है तो मैं अपने चेहरे को नहीं, अपने को पहचान नहीं पा रहा हूँ उसमें। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो क्या बड़ा अप्रिय प्रश्न है और हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की है, जितने लोग मिले हैं, लेकिन आप वहां रहे हैं, तो क्या हुआ था कि अंतिम संस्कार यहाँ हो वहां हो? हाँ, ऐसा हुआ था, सिद्धि माई का इंतजार किया जा रहा था जी, और वो आकर के डकरा रही हैं साहब, जो पुष्पांजलि में है आया है ना, कोई मुख है प्रेम रसपान किए, कोई गुण गाय गायना, गुरु लाने बरसों जैसे घोर में भक्तन के नेत्र नेह नीर छलकायो है, कोई पी के घूंट हिये बिलखाए रहे, कोई ही और फूट फूट डकराया है। सिद्धि माई इस तरह से डकरा रही है वहां पर जी, गोबरान तो डकरा रही हैं। तो उनका ये हुआ कि हरिद्वार ले चलेंगे महाराज जी। अच्छा, ये बन रही है, सहमति हो रही है लोगों की जी। और कुछ देर बाद ही पागल बाबा का प्रवेश होता है आश्रम में जी, आते हैं। तो वो बोलते हैं रात को तो मेरी बात हुई है, शायद उन्होंने कहा है सिद्ध पुरुष हैं, उनको वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तो भक्त पुरुष हैं, इनकी समाधि यहीं बनाई जाए, लोग वहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, लाभ उठाएंगे, इनकी पूजा होगी, पूजा अर्चना होगी इनकी, और इनको समाधि यहीं दीजिए। फिर विचार बदल गया लोगों का जी। फिर वहीं बाबा जी ने वो स्थान जहाँ पर समाधि बनी है पहले से ही वहाँ पर कुछ पूजन पाठन भी करवाया है, नवरात्रों का हवन करवाया पूजन हुआ है। और अलीगढ़ के विशंबर दयाल जो महाराज जी के भक्त थे, उन्होंने वहाँ नवरात्रों का पूजन किया और वो जगह सुरक्षित करवा दी थी महाराज जी ने। तो वो सब लीला थी महाराज जी की, किसको कहाँ कैसे किससे कहलवाना है, क्या बहाना है, क्या है, सब वो तो सब अंतर्यामी थे। और वो अंतर्यामी वो भी शुद्ध पुरुष थे पागल बाबा, तो उनकी तो साक्षात्कार भाई हो, वो तो उस समय भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं और उनसे संपर्क रहा होगा उनका, निश्चित रूप से मेरा ऐसा विचार है, विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न नहीं कहूंगा मैं इस आज की वार्ता का, आज के सत्संग को विश्राम देते हुए, क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय अनुज मनीष जी इंतजार कर रहे हैं। दादा ये बताओ, पहले के भक्त और अब के भक्तों में क्या अंतर है? अब ज्यादा श्रद्धालु हैं, मैं आपको बताऊं। पहले हाँ, पहले थे तो सही, थोड़े थे, गिने चुने थे, और वो सब मेरे ख्याल से खत्म हो जाए, मेरी नजर में एक भी नहीं आता। अच्छा, बुजुर्गों में से जी बड़ा स्नेह रखते थे मुझसे सब लोग, इतना यानी बड़े बुजुर्ग होते हुए और मुझे ये समझते मैं कितना विद्वान हूँ, मैं आपको हूँ कुछ नहीं, लेकिन वो समझते थे। आज कोई सीरियल बना रहा है, आज कोई फिल्म की घोषणा कर रहा है और जगह जगह उनके ऊपर गाथाएं लोग कर रहे हैं, लोगों के साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, तब ये मान रहे हैं, वैसे नहीं मानते, ये बता दूं आपको, घटित हो रहा है। चलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि दस्तक मीडिया के जो दर्शक हैं उनको आप यहाँ से आशीर्वाद दें। देखिए, सबको मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि सबके लिए, हिंदू समाज हो चाहे कोई दूसरा समाज हो, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की शरण लीजिए। और कोई किसी भी धर्म का है, मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कोई वो शंका करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की शरण लीजिए, बाबा नीम करौड़ी को मानिए और उसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। जी,
छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई सिखाइए धीरे धीरे। एक हफ्ते में एक चौपाई तो याद कर लेगा कम से कम। और बच्चा कितनी भी तोतली बानी में सुनाएगा तो वो महाराज जी जो आप 108 पाठ करेंगे वो उसका फल इतना नहीं होगा। वो एक चौपाई सुना देगा वो तोतली बानी में, वो महाराज जी स्वीकार कर लेंगे। जहाँ तक आप हनुमान चालीसा करिए, ये दादा कह रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि साथ में महाराज जी की स्तुति करनी है तो बिना चालीसा करिए, और इससे उस बच्चे का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, और सबसे बड़ी बात है देश का कल्याण होगा। कल तो महाराज जी ने फटकार दिया था, आज तो इसमें करेंगे। अब महाराज जी ने फिर फटकार शुरू कर दी मेरी कि तू मेरा प्रचार करता है। अच्छा, हाँ, तो मैंने मतलब गलती ढूंढ ली। हाँ, गलती। मैंने कहा महाराज में तो अफसर हैं, अब मैं लाऊंगा तो अच्छा तू ले आ, कैसे दर्शन करा लेगा। अच्छा, ये चैलेंज दे दिया महाराज, अब मैं अफसर हैं तो मैं कैसे, अच्छा तू ला लेके करा ले दर्शन कैसे। अब मैं क्या कहता, कुछ कह नहीं पाया। फिर एक दिन बताते आए तो महाराज जी ने कहा हाँ आया था तेरा अफसर, मैंने दर्शन दे दिए। अच्छा, उस दिन फिर मैंने ये कहा है दूसरे दिन जो है क्षमा मांगी है अपनी गलती की, जो दूषित भावना थी मेरी ना जी, दोस्त दृष्टि थी। यानी महाराज मैं तो बहुत दिनों से आपको खोज रहा था और मैं आपको ढूंढ रहा था और आपको नहीं ढूंढ पाए, और मेरी गलती क्षमा करना। तो महाराज जी के शब्द ये थे, तू नहीं ढूंढ पाया मुझे, मैंने तुझे ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये तो भाई यहाँ की रही बात जी। अच्छा, वहाँ जाकर के जैसे ही पहुँचाऊँ तो महाराज जी ने हालचाल पूछे वृंदावन के। जी, जब कैंची में पहुँचे हो? कैंची में पहुँचाऊँ जी, कि क्या हाल है। तो वहाँ एक पंडित था, हनुमान जी की कथा, रामायण की कथा सुनाता था हनुमान जी के मंदिर पे। तो दक्षिणा दे जाते थे लोग उसे। तो बाबा प्रेमदास ने मुझसे ये कह के भेजा था कि बाबा से ये कहना कि वहाँ एक पंडित है जो हनुमान जी के सब चढ़ावे को ले लेता है। अच्छा, तो ये मैंने शिकायत उनसे कर दी महाराज जी से। महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो बोले कि ऐसा है कि वो पंडित हनुमान जी को रामायण सुनाता है, वो इस लिहाज से नहीं बैठता है कि वो हनुमान जी का चढ़ावा मेरे पास आ जाए। वो उसको कोई दे जाए तो बात दूसरी है, लेकिन उसकी ये भावना नहीं होती कि हनुमान जी का सारा चढ़ावा मेरे पास आ जाए जी। ये महाराज जी ने कहा था। और फिर तो मैं रहा, हाँ मैंने ये सोचा कि सोचा नहीं था। महाराज जी बोले अच्छा तुम जाओ और उस पंडित को वहाँ से हटाओ। अच्छा, अब मैं ये सोचने लगा कि मैं तो आया हूँ 70 रुपये खर्च करके, 70 रुपये को समझ रहा, 70,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए। जी जी। 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस समय में, 70 रुपये बहुत होते थे मेरे लिए। जी। तो 70 रुपये में महीने की राशन पानी तो आ ही सकता था, उस समय ऐसी व्यवस्था थी। हुआ ये कि मैंने जैसे ही सोचा है, कहा कुछ नहीं, कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती महाराज जी। अच्छा तू ऐसा सोचता है तो अब जब मैं कहूँगा तब जाएगा। अच्छा, तो तब जाएगा। अब ठीक है, और 2-4 दिन रुक जाऊंगा। वैसे मैं 1 महीने की छुट्टी लेके गया था, अब साहब महीना हो गया मुझे नहीं आने दें। छुट्टी खत्म हो गई तो मैं तो आना चाहता था, पर नहीं, अभी कल जाइए, कल जाइए, कल कह रहे हैं, फिर कल जाइए। अब ऑफिस से चिट्ठी पहुंच गई कि आपकी छुट्टी खत्म हो गई है और जल्दी ज्वाइन करो, नहीं तो अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी महाराज जी के पास रख दी मैंने। अच्छा कल चलेंगे। अब अपनी जीप से, किसी को बताना मत, अपनी जीप से मुझे वहाँ लाए, वो भवाली के पास दूसरा मंदिर है महाराज जी का, भूमियादार वहाँ भी भंडारा शुभ हो गया। वहाँ से फिर मुझे एक आदमी के साथ नौकर वहाँ के लिए भेजा, सेवक जी, वृंदावन के लिए, कि अब तुम जाओ। वहाँ से फिर मैं अपने गाड़ी से उसे लेकर के चला आया हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं तो गया है महाराज जी से ये कहते था, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अब वो शक्तिपात जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, मैं आश्रम आता था तो बढ़ जाता था घर पहुँच करके, और वैसे हल्का हो जाता था। अब वो शक्तिपात जो हो रहा था इतना प्रबल हो गया कि अब तो मुझे नींद नहीं आ रही। 69 की बात है ये। अच्छा, अब इतना वो बढ़ गया कि नींद भी नहीं आ रही है, सो भी नहीं रहा हूँ और ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ। अब तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कि मैं कहाँ क्या की बीमारी है। ये डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ठीक है बीपी वगैरह सब सही चल रहा है, लेकिन मैं परेशान हूँ। इस्लाम में मैं कुछ जानकारी भी नहीं थी, ये आध्यात्मिक विद्या है,
जी महाराज जी की कृपा हो रही है। तो वाइफ ने अपने भाई को बुलाया, सबसे बड़े भाई को, और कैश का चार्ज था मेरे पास। तो मैं ये भी नहीं था कि मैं इतने होश में हूँ कि उस कैश का चार्ज दे सकूँ। जी उन्होंने कैश का चार्ज दूसरे बाबू को दिया और फिर मुझे लेकर के आगरे आ गए। आगरे में मेंटल हॉस्पिटल में मुझे भर्ती नहीं कराया, प्राइवेट दिखाया था। अच्छा। वैसे तो ये होता है कि देखते नहीं है डॉक्टर, तो उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया। 20 रुपये फीस लगती थी शायद उस समय। फीस दी डॉक्टर को। अब वो डॉक्टर जो है सबसे पहले उसने सवाल किया कि नीम करौरी बाबा कौन है। पहले तो उनसे बात कर ली, सब घर गृहस्थी की, क्या करते हैं और कोई बात तो नहीं है, परिवार में कोई झगड़ा वगड़ा, मुझे ना क्या क्या बात करते हैं मुझे नहीं मालूम। तो बात की, उसके बाद फिर और बातें करने लगा ऑफिस की या घर की। और उसके बीच में फिर बोला कि ये बाबा नीम करौरी कौन है। तो मैंने वही जवाब दिया पहले जो दे चुका था कि आप जाओ महाराज को देखो तो मालूम पड़ेगी आपको, बहुत बड़े संत हैं और आप भी प्रभावित होंगे। अब मैं समझ रहा था इस बात को, बड़ा सावधान था, ये मुझे पागल डिक्लेयर कर देगा। समझ रहा था इस बात को, होश में था, ऐसी बात नहीं है। तो अब तीसरी बात जब बात और करके फिर पूछने लगा कि जी बताओ नीम करौरी बाबा कौन है। अब मुझे रोष आ गया था। अब वो मैं जो समझ रहा था वो मैंने कह दिया कि जो बाबा नीम करौरी वही मैं हूँ। मैं अपने अंदर आत्मसात कर लिया था महाराज जी को। मैंने अच्छा। ये मैंने कर लिया था कि महाराज जी हो गए थे, मैं नहीं कह सकता जी जी। कि मैं जो महाराज जी हैं वो मैं हूँ। और उसने पागल डिक्लेयर कर दिया। कर दिया। अच्छा। 5 शौक लगे, 1 दिन छोड़ करके 2 दिन छोड़ करके फिर मुझे ले जाते थे। दाखिल नहीं रहा मैं, वहीं घर से लाते थे और शौक लग जाते थे। और महाराज जी को भुलाने के लिए ही लग रहे थे, पर मैं सारे रिश्तेदारों को भूल गया, महाराज जी को नहीं भूल पाया। अच्छा, रिश्तेदारों को नहीं पहचानते थे? वह भूल गया, सबको भूल गए थे। अच्छा, हमने सुना कि भाभी माँ आप पर शक करती थी। हाँ, जब मैं मेरा 40 लिख रहा था, हाँ दुबका के उसे रात को लिखता था, तो उसको पुस्तक में दुबका, उनको बताया नहीं था मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो वो ये देखिए जो तो ये क्या समझती हूँ क्या हुआ था? नहीं, इन्होंने रात को लिखते हुए देख लिया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो रात को जगा रहता था ना। तो उस समय की बात है ये, जब लिख रहा था तो इन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तुम किस चक्कर में हो। अच्छा। ये कहा, मैं समझ गया मैंने ये क्या चाहती हैं, पर मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया कि किस चक्कर में हूँ मैं। इन्होंने समझा कहीं किसी लड़की के चक्कर में। हाँ, वो समझा, वो उन्होंने अपना समझा, मैं अपनी समझ से काम कर रहा हूँ। मैं किस चक्कर हूँ, चक्कर में तो था ही भाई। लड़की नहीं, लड़के के चक्कर में थे। नहीं, अब वो परमात्मा के चक्कर में थे। लड़का भी तो परमात्मा के चक्कर में था। और वो चक्कर तो था जी। हाँ, लव लेटर था। वो समझ नहीं थे किसी इसकी लड़की, यही समझ रही थी कि लव लेटर है। वो डायरेक्शन गलत था उनका। अच्छा। मैं परमात्मा को लिख रहा था, वो समझ किसी और को लिख रहे हैं जी। तो ये लव लेटर परमात्मा का लिए भक्त के द्वारा लिखा गया लव लेटर है, बस ये है। विनय चालीसा और पुष्पांजलि। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, हम फिर करेंगे। बातों के सिलसिले चलते रहते हैं। और विनय चालीसा कैसे रचा गया, पुष्पांजलि की रचना कैसे हुई, वृंदावन कैसे पहुंचे, हमने यहीं बैठे बैठे वृंदावन में पहुंच गए, कैंची धाम पहुंच गए। अच्छा, मुझे ये बताया गया है कि जब आपने विनय चालीसा की रचना की है, तो आपने जैसा अभी बताया कि एक रात नींद नहीं आई, दूसरी रात नींद नहीं आई, महीनों नींद नहीं आई, महीनों नींद नहीं आई। तो आप मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त भी हो गए थे क्या उस समय? हाँ, ये बात सही है, ऐसा विक्षिप्त नहीं हुआ था जी। ये मुझे पागल समझने लगे लोग, घर के ही लोग पागल समझ लगे, बाहर के लोग तो फिर हंसी उपास करते ही हैं। जी जी। जरा घर से ही बात उड़ती है। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया, मैंने महाराज मुझे पागल कहते हैं। तो वो चरम स्थिति थी आध्यात्मिक जी। तो महाराज जी से जब मैंने कहा तो महाराज जी बोले कि तू पागल नहीं है, जो तुझे समझते हैं पागल वो पागल है, जो समझते हैं वो पागल है। ये अच्छा। महाराज जी के शब्द नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आपका कुछ उपचार भी हुआ था। ऐसा हुआ था, ये 69 में मैं जब लौट के आया हूँ, महाराज जी का शक्तिपात था दरअसल में, वो पागलपन नहीं था जी। तो जब मैं वहाँ कैंची गया था तो महाराज जी ने मुझसे आदेश दिया था कि तुम जाओ घूम आओ जी। तो मैं जवाब उस समय तो नहीं दे पाता था जी। पीछे
आंखों में आंसू होते थे हाँ। और मैं निवेदन करता, मैंने वो तो महाराज तो अंतर्यामी हैं, जी। वो समझ लेंगे। तो मैंने महाराज जी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा। रो करके कहता था वो महाराज जी सब समझ लेते थे, सब समझ लेते थे कि ये क्या कह रहा है। हाँ, तो और वो बात अधूरी रह गई जी। वहाँ की, जब मैं पहुँचा। कैंची की। हाँ, जी। वो बात पूरी नहीं कर पाया मैं। एक दिन महाराज जी के दर्शन हुए, 4-6 दिन हुए थे। तो एक दिन कढ़ी बनी, मेरी बहुत इच्छा हुई महाराज जी को कढ़ी ले जाऊं। घर पर चर्चा बताई नहीं थी, महाराज जी का भक्त हूँ मैं, महाराज जी से आज ये कढ़ी की इच्छा हुई। पर मैंने बहुत बड़े महात्मा हैं, अब मेरा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मैं लेके नहीं गया। पर बड़ी ईगर रेस थी कि महाराज जी को ये कढ़ी पहुंचनी चाहिए। जी। मैं पहुंच गया महाराज जी के पास। तो महाराज जी बोले कि तू खाया है, मेरे लिए नहीं लाया। यह हो महाराज की जय हो। वो मेरी बस, वो तो भावना के भूखे थे, भाव के भूखे थे, ये नहीं कड़ी स्वादिष्ट है इसलिए मांग रहे हैं। जी। मैं भगा भगा आया, पैदल आया, 3 किलोमीटर समझ लिए। और पैदल पत्नी भी पा चुकी थी। वो जो शेष बची कड़ी वो महाराज जी को लेकर के गया और महाराज जी ने बड़े प्रेम से उसको पाया। जय हो महाराज की जय हो। वो प्रेम के भूखे थे। और ऐसे ही एक दिन हुआ। जी जी, स्वागत है, बताएं बताएं। और बाजरे की रोटी और बथुआ कराया था। जाड़े के दिनों में वो अक्सर मुझसे मंगाया करते थे। दूसरे हफ्ते में एक दिन, शायद मेरे ख्याल से नहीं, 15 दिन में एक दिन, हफ्ते में एक दिन मंगा लिए थे जी। और अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, फूस के महीने में कढ़ैया लगती है वहाँ। कढ़ाई में कुछ पकवान बनते हैं। जी। तो पकवान क्या, मंगोड़े बनवाए डाल के, और बाजरे की टिकिया बनती हैं, तिली का आटा, तिली और गुड़ डाल करके, जो हमारे क्षेत्र में पिटौआ कहते हैं। हाँ, पिटौआ कहते हैं, हमारे यहाँ टिकिया कहते हैं। तो सीतापुर की तरफ कहा तो पुआ है। हाँ, जी। पुआ वैसे वो खाली पुआ गेहूं के आटे का बनता है। जी जी जी। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रचार है, अलग विचार हैं, और अलग थोड़ा सा भाषा में अंतर आ जाता है, चीज के नाम में भी अंतर आ जाता नहीं, है। ये तो सब लोग देखेंगे ना कि आप क्या बता रहे हो, तो क्षेत्र में क्षेत्र वाइज अपनी समझ लेंगे क्या क्या खाने को मिला है। तो वो जो टिकिया और मंगोड़े बने, पत्नी से कहा मैंने बाबा को पहले पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, बाबा को ले जाएंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे, और अंगीठी पे खाना बन रहा है, अंगीठी ठंडी हो जाएगी, ना तुम्हारे मतलब के रहेंगे ना मेरे मतलब के रहेंगे। तो मुझे बड़ा भरे मन से मैंने कहा, कष्ट तो मुझे हुआ। मैंने अच्छा तो ऐसा बाबा जी का निकाल के रख दो पहले, लाओ मैं खा लेता हूँ। भाई घर गृहस्थी भी देखना है, अब क्या करें, मजबूरी थी। तो हम खाने बैठ गए बाबा जी के लिए। एक तस्तरी में मंगोड़े निकाल के रख दिए, एक तस्तरी में टिकिया निकाल के रख दी। खाते समय मंगोड़ों की तस्तरी से मेरी थाली छुप गई या मेरा हाथ लग गया। अच्छा। ये मुझे ध्यान से, तो मेरी दृष्टि में वो झूठे हो गए। झूठे हो गए। तो अब महाराज जी को कैसे ले जाऊं मैं? तो मंगोड़े तो मैं छोड़ गया, केवल टिकिया लेकर के महाराज जी के पास पहुंचा। तो जो उनकी कुटिया है उसके बाहर जो तखत बैठा है, बिछा हुआ है, महाराज जी विराजमान थे। मैं उसमें बरामदे में घुस नहीं पाया हूँ। महाराज जी पहले ही बोले मंगोड़े क्यों नहीं लाया? यानी महाराज जी झूठे हो गए थे। अरे प्रेम में काय को झूठो साँचो है, काय को झूठो साँचो है। ये मैं गदगद हो गया, मेरा जो कांटा था दिल का वो सब निकाल दिया महाराज ने। ये ऐसी प्रेम की वाणी, अपनी वाणी से ही यानी कल्याण कर देते थे। जो मुझे कष्ट था, रास्ते भर कष्ट में आया, मैं चिंता करता हुआ मंगोड़े नहीं लाया, मंगोड़े नहीं लाया। वो सब मंगवा लिए मंगोड़े, वो खींच लिया कांटा मेरे दिल, खींच लिया कांटा। दादा, जब ये विनय चालीसा छप गया और आपको पता भी चल गया कि काली कपूर जो भक्त है महाराज जी के, उन्होंने प्रकाशित करवा दिया, तो फिर कभी आपकी चर्चा हुई बाबा नीम करोड़ी से के लिखा, या क्या कोई बात हुई? महाराज जी से चर्चा क्या, वो तो वो ऐसे कहते थे कि ये किसी को बताना मत, किसी को बताना नहीं। पर उनकी आज्ञा का किसी का मैंने पालन नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, और भी कई आज्ञाएं हुई हैं मुझे, और आज पश्चाताप कर रहा हूँ उस चीज़ का कि ये मैं कितना धोखा खाया, परमात्मा से मिलकर के ही मैं धोखे में रहा। कई घटना ऐसी हुई हैं, कई बात। एक बार बैठा हुआ हूँ मैं उनके पास जी। तो, पर मैंने ये भी नहीं, प्रचार भी हो गया उसका, अपने आप प्रचार हो गया। और कुछ को मैंने पूछते थे तो मैं हाँ में जवाब दे देता था, मैं ये नहीं कहता मैंने नहीं लिखा, मैं क्यों कहूँ भाई। जी। एक आध को बताया
सिद्धि माई को भी बताया, सिद्धि माई भी खोज में थी कि किसने लिखा है वृंदावन वाणी, तो अब उनसे मैं झूठ थोड़ी बोलता कि नहीं लिखा है मैंने। सही बात। और सबसे ज्यादा प्रचार सिद्धि माँ ने किया। सिद्धि माँ ने किया। और अच्छा, हाँ, आजकल नहीं मुझे कहना था और कुछ जी कह रहा था। जी 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 जी। हाँ महाराज जी ये कहते हैं इसको गुप्त रखना, मत बताना किसी को। तो मैंने एक दिन सवाल किया, महाराज प्रचार कैसे होगा इसका? तो महाराज जी बोले कि समय पर सब हो जाएगा, समय पर सब प्रचार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सटीक समय है। महाराज जी ने जिस समय की उस समय आपसे चर्चा की वो समय अब है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से कहते हैं ना कि अब समय शुरू हुआ है, जय हो जय हो। तो विनय चालीसा और पुष्पांजलि कैसे अपने रूप में आई ये आपने जाना। दादा, जब विनय चालीसा खूब चर्चा में होने लगा, हाँ, और लेकिन लोग आज भी कम लोग जानते हैं जितना जानना चाहिए। विनय चालीसा गाया जाता है, पुष्पांजलि का पाठ किया जाता है, हाँ। लेकिन आपके नाम के साथ माफ कीजिएगा कि बहुत जगह खिलवाड़ हो रहा है। हाँ हो रहा है ज्यादा तो कई जगह चर्चा हुई, जैसे ISBT मंदिर, बिरला मंदिर में गया, हाँ। तो वहां विनय चालीसा का पाठ हुआ। हाँ, आप बैठे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज। हाँ। लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर में, पुराने मंदिर में बैठ के चर्चा हुई और सैकड़ों भक्त थे वहां उस समय। विनय चालीसा का पाठ हुआ, लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये किसने लिखा है। तो मैंने वहां बताया भी है। तो जो एक तरह से पाठ करने वाली से हनुमान चालीसा लिखा, सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है। हाँ। वो हनुमान चालीसा की ही नकल समझ ली उसे, और उसी तर्ज में लिखा है मैंने। उसमें कुछ त्रुटियां भी हो गई होंगी, मैं कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा और साहित्यकार नहीं रहा, कवि नहीं रहा, लेखक नहीं रहा, प्रवचनकर्ता नहीं रहा। वो तो टूटी फूटी भाषा में लिख दिया है, भाई आप भक्तों ने स्वीकार कर लिया है, ये महाराज जी की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जी जी। हाँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से, मनीष जी हमारे बीच विराजमान हैं, दादा रचयिता के रूप में हैं, और ये अंशुल भैया हैं, जरा इनको दिखा दीजिएगा। अंशुल भैया का भी परिचय मैं करा दूं कि आप अभी पूरी तरह से सेवक के रूप में हैं, और ये फूफा जी हैं, फूफा जी है भैया, और जिनकी अभी मैं भाभी माँ करके बात कर रहा था वो इनकी बुआ हैं। तो पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न, इंटरव्यू तो मैं नहीं कह सकता इसको, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि महाराज जी के सानिध्य पाए जब भक्त मिलते हैं तो सत्संग होता है ना? आपको भी अच्छा लगता है। तो इस तरह का भी कोई दृश्य आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और उसमें कुछ राज छिपा होता है। जैसे कहते हैं महाराज जी की हर बात में साहब कोई ना कोई राज छिपा होता है। बिल्कुल। देखिए मेरा अपना अनुभव है, जो भी महाराज जी कहते थे, रोजाना मेरा तो आना जाना रहता था, सुबह भी और शाम को भी और दोपहर को भी। मुझे जब मौका मिल जाता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या ऑफिस से आ रहा हूँ, जैसे ट्रेन ही गया मथुरा वृंदावन से, अब लौट रहा हूँ मथुरा से, तो बाबा जी के आश्रम होता हुआ निकल के जा रहा हूँ, या वहां से जा रहा हूँ तो बाबा जी के आश्रम होता हुआ जा रहा हूँ। वो तो मेरे ऊपर कलई चढ़ी हुई थी, जैसे समझ ली कलई बर्तन पर चढ़ी हुई थी, ऐसे महाराज ओत प्रोत थे, अंदर भी और बाहर भी, तो ऐसा था। अच्छा दादा ये बताइए, मानव देह लीलाओं में बड़े मैं तो ये कहूँगा आप भागीदार रहे हैं, क्योंकि प्रभु के साथ उठना बैठना, प्रभु जी का आशीर्वाद पाना, ये सब कुछ चलता रहा। जब महाराज जी यहाँ से गए हैं, तो यहीं आगरा में जगमोहन शर्मा जी के यहाँ रुके थे, मैंने सुना है। और ये मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। ये मेरी जानकारी में नहीं है। जगमोहन शर्मा भक्त थे, मैंने देखे, इंजीनियर थे शायद, PWD शायद नहीं साहब थे। हाँ। सच में कुछ भक्त ऐसे हैं, मैं भक्त नहीं कहूंगा उन्हें, और एक तरह से कहना भी चाहिए क्योंकि महाराज जी के नाम के साथ वो जीते हैं। अब वो महाराज जी के जब लीलाएं होती हैं तो देव और दैत्य दोनों के प्रयास होते हैं। कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं कि ऐसे देव पुरुष को आप महापुरुष से मिले तो मैं आपको देव पुरुष कह रहा हूं, तो आपको भी वेदना, उनको भी कोई न कोई ऐसी वेदना रही है। हाँ, जिसलिए नहीं आते आज जो वो अब मिलते नहीं हैं। हाँ। मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने उनसे अच्छा।
गुजारिश की है, अरे मैं सब निवेदन खुद किया जाऊंगा है। मिलने के लिए उनसे, अब वो हैं? नहीं आते हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। आप जाओगे? मैं जाऊंगा साहब, जी, मैं जी। मुझे भक्तों की बहुत याद आती है। मैं जी। आपको- तो जगमोहन शर्मा का मैं नंबर आपको दे दूंगा, पूज्य उनका भी दीजिए जगमोहन और शर्मा। उनका दीदी का भी दीजिए। जी जी जी, आई जी ज्ञानो दीदी का भी दे देंगे। आप मिलिए और बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा दादा, एक बात बताएं, महाराज जी जब चले गए उस समय आप कहाँ थे? मैं मथुरा में, मेरी पोस्ट महाराज जी के जाने से पहले मेरा ट्रांसफर हो गया था मैनपुरी से वृंदावन, मैनपुरी से मथुरा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अच्छा। ITI में मैंने ये सुना था, हाँ। मैं तो आतुर रहता था। हाँ, और देखो घटना बता दूंगा आपको कि मेरे जॉइंट डायरेक्टर जी, मुझे मेरे मित्रों ने लिखा था जी और बताया भी आ गया जब यहाँ मथुरा के जॉइंट डायरेक्टर आए थे, उनको महाराज जी ने आदेश दिया कि मेरा एक भक्त जो है ट्रांसफर हो गया मैनपुरी, जी। उसे तू ट्रांसफर कर दे। जी वो तू तड़ाक, महाराज जी तो सब बच्चे ही थे उनके सामने, कोई कैसा भी अफसर हो, कितना भी बड़ा अफसर हो। जी। तो उसने कहा कि महाराज उनका नाम क्या है, कि नाम मुझे नहीं मालूम। जिनका ट्रांसफर की सिफारिश हो रही है उनका नाम नहीं मालूम। अब नाम नहीं मालूम तो उसने नाम मालूम करके फिर कोर्ट कार्रवाई की। अच्छा, वाइफ की मौसी के लड़के, जी ये मुरारी लाल, वो प्रिंसिपल थे वहीं मथुरा में अपने कॉलेज के, तो वो अपने सरकारी काम से वहाँ जाया करते थे लखनऊ। जी तो उन्होंने उनसे कहा, मैंने कहा उनसे मेरा ट्रांसफ़र करा दो। जी तो वो गए जॉइंट डायरेक्टर के पास, तो कैसा, उन्होंने पूछा काय के लिए आए हो, क्या ट्रांसफ़र के लिए? किसका? क्या PD शर्मा का? क्या उनकी तो बहुत बड़ी सिफारिश है। क्या किसकी? क्या नीम करोड़ी बाबा की। अच्छा, हाँ, ये नाम बताया नहीं, वो समझ गए। हाँ, मेरा नाम बताया ना कि उनकी नहीं, ट्रांसफर। महाराज जी ने तो नहीं बताया। महाराज जी ने नहीं बताया। हाँ। अरे वो अपने आप मालूम करे जॉइंट डायरेक्टर की, इतनी कहाँ वो कहा कि उनके आदेश का पालन करे, वो डर के मैं जब मेरे ट्रांसफर की बात कही तो वो कर नहीं पाया, तो वो आया नहीं महाराज जी के दर्शन करने, समझ लीजिए। वो दर्शन जब मेरा ट्रांसफर कर दिया तब आया दर्शन करने के लिए। तब आया दर्शन करने। नहीं, आप कैसे पहचान पाए मुझको, ये बताओ आप, ये सवाल अच्छा। हाँ, हाँ, और कैसे खोजा आपने मुझे? ये तो बहुत अच्छी बात कही है। हमने 2 पुस्तकें पढ़ी महाराज जी के बारे में। अच्छा, एक अनंत कथामृत, हाँ जो महाराज जी की है, हाँ। और इसमें सबसे पहले आपका ये लिखा हुआ है, जो देखो सोई लेख्यो। हाँ। ये आप ही जरा पढ़ दें तो हमें अच्छा लगेगा। जय जय कृपा। जय जय हे कृपा के धाम, तेरो रूप तेरो नाम, महिमा अपार कोई कहाँ कूद पायो है, मोसो जड़ जीव जंतु जाने कहा तेरो तंत्र, श्रद्धा को सुमन तेरे चरण चढ़ायो। ये पुष्पांजलि में अंतिम पद है। ये महाराज जी की महिमा का वर्णन है कि आपकी महिमा को कोई जान नहीं पाया है, और मैं तो एक जड़ जीव जंतु कैसे जान पाऊंगा। और महाराज जी का चित्र है। इसके हाँ। बाद फिर एक, और फिर ये, अच्छा, ये पुष्पांजलि जब लिखी जा रही थी जी तो 1-2 पद ही लिखे थे। तो महाराज जी ने स्वप्न में मुझसे पूछा है, जा रहे हैं तांगे में बैठ कर, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूँ कि तू क्या चाहता है। जी तो दूसरा खंड जो पुष्पांजलि का है वो उसमें है। जी। और तो ये क्या लिखा हुआ नीचे से? हाँ, ये लिखा है इसमें, कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान किए, कोई कोई गुण गाय गाय न अघायो है, बाबा तेरे लीला गुण जान नहीं पायो, को जानो है वही जाकू तेने ही जनायो है। ये बिल्कुल मेरे ऊपर घटित होता है। ये जी। कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जान पाया महाराज जी को, बड़ी दूषित भाव से गया हूँ आश्रम से, लेकिन जब महाराज जी की कृपा हो गई तब मैं जान पाया हूँ, घर पर पहुँच करके जान पाया हूँ उनको। ये अभी हम विनय चालीसा की बात कर रहे थे, हाँ। और पहुंच गए पुष्पांजलि में। हाँ, हाँ। तो ये पुष्पांजलि कहाँ से, ये कब रचित हुई? हाँ, ये रचना हुई है, महाराज जी का शरीर शांत हो गया है तो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। जब उनका वो 13वीं जिसे हम बोलते हैं जी 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 हो रही थी, तो मैं भी खड़ा हो गया जी। और 2-4 पंक्ति मैंने वहाँ बोली अपनी कविता में, यही पुष्पांजलि। पुष्पांजलि तो ये लिख के ले गए थे पहले? लिख लिया था उसमें, तो वो पंक्ति नहीं है जो मैंने लिखी थी, वो हाँ। तो संशोधित करके फिर और ये लिखा। अच्छा, सिद्धि माई वहाँ देख रही थी कमरे से जी। वो खुश हुई वो सुन करके, तो उन्होंने मुझे बुलाया और आशीर्वाद दिया कि और लिखो और लिखो। अब मेरा साहस बढ़ गया। अच्छा। फिर बात तो वही है,
लेकिन विनय, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, माफ करें। विनय चालीसा आपने लिखा था महाराज जी जब प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। मानव देह लीला में थे तब, हाँ, और पुष्पांजलि महाराज जी के जाने के बाद लिखी जाने है। के बाद लिखी है। जी। हाँ। तो फिर सिद्धि माँ ने क्या कहा? सिद्धि माँ ने कहा कि और लिखो, मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने आदेश दिया, तो मैंने फिर लिखना शुरू किया। फिर ये भी शायद 6 महीने में लिखी गई पूरी। जी। तो जैसे ही जब इसे लिख रहा था तो पहला या दूसरा पद लिखा ही गया था, तभी महाराज जी के दर्शन होते हैं स्वप्न में और पूछते हैं तू क्या चाहता है। अच्छा। उसमें दूसरा खंड है फिर पुष्पांजलि का। अच्छा। लिख रहे हो झींक झींक मांगू हूँ कृपा की भीख, श्रद्धा के सुमन नित नूतन चढ़ायो करूँ, गायो करूँ गीत तेरे भक्त होए मीत मेरे, नेह नदिया में नित डुबकी लगायो करूँ, पायो करूँ भोग तेरो नासे भव रोग मेरो, चरणामृत पाए तेरो ही हुलसायो करूँ, धन की न कीर्ति कामिनी की ही इच्छा हो, बार बार तेरे द्वार दर्शन को आयो करूँ, जिव्या हर नाम लहे चित्त निष्काम रहे, पद नख ज्योति को प्रकाश ही पायो करूँ, श्रद्धा भक्त की हो डोरी जामे, झूले छवि तोरी झोटा दे मत मोरी, तापे जीवन धन बारो करूँ, मान अपमान को न भान ही मेरे रहे, समदृष्टि है क्या सारे विश्व को निहारो करूँ, आया हूँ मैं तेरे द्वार नैया तू लगइयो पार, आस रहे तेरी सारो जग विसरायो करूँ। ये है, ये निवेदन किया है। ये जो है एक दूसरा भाग है। हाँ। ये आपकी मैगजीन है, देखो। और इसमें प्रकाशित पुष्पांजलि भी हुई। हाँ हाँ, पहला वाला जरा आप पढ़ देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज जी की कृपा करें। काहू को पठायो ठेर, काहू को भगायो बेग, काहू को बुलायो टेर टेर के बिठायो है, काहू को बतायो नेम, काहू को सिखायो प्रेम, काहू के हिये में ज्ञान दीपक जरायो। अच्छा, आप कभी कभी गा के वैसे लय में गाते होंगे कभी कभी? यही ऐसे ही गाता है। नहीं, और तो मैं अकेले में गाते होंगे जरूर। नहीं ऐसे ही यही है, मैं तो मन से करता हूँ। जी। कोई कोई सोयो योग निद्रा में चिरकाल, कोई कोई निस्दिन महीना ने जगायो है, काहू को तो दुख तेने छीन लियो छिन माह, काहू के हिये में प्रेम पीड़ा को बढ़ायो है, काहू को बखानो भूत, काहू को तू वर्तमान, काहू को भविष्य नी को बतायो है, भक्तन की जय को उद्घोष कियो बार बार, घनी बेर तेने डंका जीत को बजायो है। अच्छा, मैंने ये सुना है, मैं ये पूरी देख लीजिएगा, दादा के चित्र सहित इसमें ये पुष्पांजलि छपी है ना। और जैसा एक प्रश्न दादा ने कहा था कि कैसे जान पाए, कैसे ढूंढा, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक अलौकिक यथार्थ ये पुस्तक लिखी है राजीदा जी ने, और इसमें दादा की कहानी है, विनय चालीसा की रचना। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि श्री प्रभुदयाल शर्मा को महाराज का दर्शन प्रथम बार 1967 या 68 में हुआ, तब वृंदावन में बाढ़ आई थी। अभी आपने सुनाया, बताया था 65 की बात है। और मिसप्रिंट हो गया है 67। बाढ़ के कारण 2 दिन छुट्टी रही है। इसी बीच आपको लटूरे हनुमान मंदिर के पास, लटूरे साहब कौन से के? लटूरी ऐसा है, ये हनुमान जी का मंदिर है, पागल बाबा से जरा चल के। अच्छा। पहला मंदिर वही पड़ता है वृंदावन घुसने से पहले। तो वैसे विद्वान लोगों का तो ये कहना है कि जब भगवान कृष्ण गोपियों को लूटते थे तो हनुमान जी को उनकी रक्षा के लिए बिठा रखा था। अच्छा। तो लुटेरे हनुमान जी कहलाते हैं वो। तो ये तो नया प्रसंग हो गया कि कृष्ण जी लूटे और हनुमान जी रोके। हाँ, तो ये तो भगवान की लीलाएं थी, नाटक था वो तो। अच्छा। भगवान का नाटक था वो तो। जी। और कुछ लोग यहाँ आगरा में कुछ लोगों से पूछा तो फिर उनके लटूरे हैं, इसलिए उनको लटूरे हनुमान जी कहते हैं। अच्छा। ये बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है विचार, ये तो मैंने सुनी ही बात बता रहा हूँ। ये 1983 में प्रथम संस्करण इसका निकला हुआ है। हाँ। और हमने इसमें पढ़ा, तो ये बहुत पुरानी बात है। हाँ, अरे जब महाराज, तो मैं हाई स्कूल कर रहा था, महाराज जी का जो हो रहा है त्रयोदशी संस्कार, तो उसमें ये आए हुए थे। ये उससे दूसरी साल की बात है, 73 में नहीं थे, ये 74 की बात है। ये आए तो कांता जी थे जो वहाँ के कानपुर के रहने वाले थे जी। तो उन्होंने परिचय कराया इनसे कि तुम इन्हें जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता हूँ। उनसे पूछे तुम इन्हें जानते हो? कि नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये किताब लिख रहे हैं महाराज जी के ऊपर। अच्छा। ये सब 74 की बात है शायद। अच्छा।
तो और फिर मेरा मेरे क्या ये कौन है कि इन्होंने महाराज जी का बिना चालीसा लिखा है। अब तो मेरे पैरों में पड़ गए साहब और मेरी स्तुति करने लगे वो तो साहब भाव विभोर हो गए या तो बाबा जी मिल गए क्या उन्हें ऐसा मैं ये देखा उसका भाव इतनी श्रद्धा देखी। अच्छा मुझे ये बताया गया है कि जब आपने बिना चालीसा की रचना की है हाँ। तो आपने जैसा अभी बताया कि एक रात नींद नहीं आई, दूसरी रात नींद नहीं आई, तीसरी रात महीनों नींद नहीं आई, महीनों नींद नहीं आई, तो आप मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त भी हो गए थे क्या उस समय? हाँ ये बात सही है, ऐसा विक्षिप्त नहीं हुआ था जी। ये मुझे पागल समझने लगे लोग, घर के ही लोग पागल समझ लगे, बाहर के लोग तो फिर हंसी उपास करते ही हैं। जी जी। जरा घर से ही बात उड़ती है। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया, मैंने महाराज मुझे पागल कहते हैं, तो वो चरम स्थिति थी आध्यात्मिक जी। तो महाराज जी से जब मैंने कहा तो महाराज जी बोले कि तू पागल नहीं है, जो तुझे समझते हैं पागल वो पागल है, जो समझते हैं वो पागल है। वो पागल है। ये अच्छा। महाराज जी के शब्द नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आपका कुछ उपचार भी हुआ था। और ऐसा हुआ था ये 69 में मैं जब लौट के आया हूँ, महाराज जी का शक्तिपात था दरअसल में वो पागलपन नहीं था जी। तो जब मैं वहाँ कैंची गया था तो महाराज जी ने मुझसे आदेश दिया था कि तुम जाओ घूम आओ जी। तो मैं जवाब उस समय तो नहीं दे पाता था जी। पीछे आंखों में आंसू होते थे। हाँ। और मैं निवेदन करता, मैंने वो तो महाराज तो अंतर्यामी हैं, वो समझ लेंगे। तो मैंने महाराज जी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा। रो करके कहता वो महाराज सब समझ लेते थे, सब समझ लेते थे कि क्या कह रहा है। हाँ तो और वो बात अधूरी रह गई जी। वहाँ की, जब मैं पहुँचा। कैंची की। हाँ वो बात पूरी नहीं कर पाया मैं।